राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व, 3 है। टाइगर रिजर्व जिसमें टाइगरों को संरक्षण के लिए, और नेशनल पार्क वो जिसमें सब कुछ है, और जो दलदली जमीन है वो किस में आ जाएंगी तुम्हारी, जैवमंडल यानी बायोस्फीयर में। तो 3 प्रकार के आंसर से पहले पढ़ेंगे वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के लिए संरक्षित किया जाता है, जिसमें मानवों का आना जाना वर्जित होता है। कैसा होता है, नहीं होता है। वन्य जीव अभयारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट होती है। कुल मिला के यहाँ पर क्या है कि जैसे लकड़ियाँ सूख जाती हैं, या क्योंकि जीव अभयारण्य नेशनल पार्क हैं, उनको माहौल के लिए क्या है, पेड़ वेड़ भी लगाने पड़ेंगे। और उसमें फॉरेस्ट गार्ड जो जगह निकलती है ना अपनी, तो फॉरेस्ट गार्ड कहाँ पर लगाए जाते हैं, हमारे वन्य जीव अभयारण्यों में। ठीक है, उनमें क्या होता है, लकड़ियाँ जो सूख जाती है, पेड़ सूख जाते हैं, उनसे लकड़ियाँ काटना। ठीक है, उन्हें सुरक्षा व्यवस्था से घूमना फिरना, देखने जाते हैं ना नेशनल पार्क में हम, उनको देखना, ये सब अलाउ है। नहीं मतलब अलाउ है। किसमें नहीं है वो भी हम बताएंगे, जिसमें है वो भी हम बताएंगे। दलदली जमीनें क्या होती हैं वो भी हम बताएंगे। बात करेंगे सबसे पहले वन्य जीव अभयारण्य की। तो वन्य जीव अभयारण्य में एक विशिष्ट प्रकार के जानवर जो प्रजातियां लुप्त होने की कगार में हो, उनको रखा जाता है, और जंगली जानवरों को रखा जाता है। कुछ हद तक यहाँ की सूखी लकड़ियाँ या कुछ मवेशी को चराने के लिए कुछ परमिशन होती हैं, और पर्यटन के लिए यानी कि लोगों को घूमने फिरने की आज़ादी होती है। टिकट विकट कटा के उसमें घूमने जा सकते हैं। ये आपके फॉरेस्ट गार्ड वाले ये क्या करते हैं, वहाँ पर ये बताते हैं इस एरिया में नहीं आना, क्योंकि उसमें तेंदुए रहते हैं या शेर रहते हैं या ऐसे जानवर रहते हैं जो लोगों को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं। उस एरिया में घूमना, और या फिर उसमें गाड़ी घुमाना, तो उनकी गाड़ियाँ होती हैं जाल वाल लगी हुई, जिसमें का आप दूर से क्या देख सकते हैं, क्या देख, चीता, शेर या हाथियों को देख सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्य उससे कहते हैं। ये सरकारी होते हैं, और इनमें क्या होता है कि जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, उनकी व्यवस्था प्रदान की जाती है। जैसे अपने घर होते हैं, अपने शहर होते हैं, इसलिए उनकी अलग दुनिया बनाई जाती है सरकार द्वारा, उन्हें कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य। बात आती है आपकी अगले की राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान है क्या, मेरा काम नहीं कर रहा ये, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान ये सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि प्रतिबंध होती है। अब जैसे ये आदमी है, आदमी जैसे यहाँ पर देखने गया, तो यहाँ पर खुले ये जानवर घूमते हैं जो कैसे होते हैं, खतरनाक। तो यहाँ पर मानवों को क्या होता है, प्रवेश वर्जित होता है। यहाँ पर क्या होता है, हर माहौल दिया जाता है। जैसे टाइगर शिकार करके ही खाएगा, और यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य पड़ रहे थे, इसमें क्या होता है, शिकार डाली जाती है, उनकी एक क्षेत्र दिया जाता है, उसमें शिकार डाली जाती है, जैसे मीट मांस डाला जाता है, उससे वो अपना पेट भर सकें। लेकिन यहीं पर क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान में परमिशन नहीं होती किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर जाने की। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, शेर या चीता अपनी शिकार करके खुद खाएगा। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी पिंजरे में हैं या फिर कहीं, उन्हें महसूस होना चाहिए हम इस जंगल के क्या हैं, राजा हैं। तो शिकार बचेगी, इसीलिए आदमी शिकार न हो जाए, इसीलिए पूरी तरह से यहाँ पर पर्यटन क्या होता है, बंद रहता है। पर्यटक जा नहीं सकते, देख नहीं सकते, और शेर चीते खुले घूमते हैं। शेर जिसकी शिकार करता है वो भी वहाँ मौजूद होता है, और शेर जिसके लिए शिकार करता है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। सब मौजूद होते हैं, उसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। बात आती है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, दलदली भूमि। यहाँ पर क्या है, विविधता, जैविक विविधता बनाए रखें। वो ऐसी जगह होती है बायोस्फीयर रिजर्व जिसे बोलते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल रिजर्व में किसी भी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए उस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, जिसमें न केवल जीव जंतु बल्कि वनस्पतियां और मानसून आबादी भी शामिल होती हैं। एक प्राकृतिक जगह होती हैं। मान लो जैसे प्राकृतिक चीजें, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या पानी भरा हुआ है चारों तरफ है, दलदली जमीन है, छोटे छोटे जीव क्या है, इनको बचाना, साथ साथ में वनस्पति भी बचाना। इस जगह को क्या बोलेंगे, बायो रिजर्व, मतलब आपकी प्रकृति का संरक्षण। अभी हमने क्या कहा, वनस्पति का संरक्षण और जीवों का, छोटे छोटे जो जीव है उनका संरक्षण किस में करेंगे हम, बायोस्फीयर में। और जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें क्या करेंगे हम, जंगली चीजों को हम उसमें छोड़ देंगे, आदमियों को रोक लेंगे। अब बात करें वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य का मतलब होता है वहां पर रहने की व्यवस्था की जाएगी, जो विलुप्त हो रहे हैं उनको रखा जाएगा और लोग देखने के लिए जा सकेंगे। तीनों में अंतर समझ गए,
इसमें जा सकते हैं, इसमें नहीं जा सकते, और ये तो आरक्षित है ही, इसमें तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसको तुम नुकसान पहुंचा दो या वो तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। ये तो प्रकृति को बचाने के लिए कौन से हैं, जयमंडल, आरक्षित क्षेत्र जिसमें क्या है वनस्पतियां बची रहें। अब जैसे कुछ पेड़ या कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जिसका व्यापार एक ऐसे रूप में कर दिया जाता है कि उन चीज़ों को खत्म कर दिया जाएगा। अब जैसे आप देखोगे एक रोड है यहाँ से एटा वाला रोड, तो उसमें अर्जुन की छाल, अर्जुन के पेड़ लगा दिए हैं, तो अर्जुन की छाल आती है शुगर बीपी इन लोगों के लिए काम में आती है, उसकी छाल की चाय वाय पी लेने में। तो क्या है कि उसके पेड़ सबके लोगों ने जा जाकर क्या कर लिया, उसकी छाल उपाड़ना शुरू कर दिया है, मतलब उसका जो ऊपर वाला जो बक्कल होता है उसे। अब ज़्यादा संख्या में उसे उछेल दोगे तो क्या कर देगा, पेड़ सूख जाएंगे, इतनी मेहनत से सरकार ने लगाए वो खराब हो जाएंगे। ऐसी जगहों पर क्या होता है, उन पेड़ों को कोई भी छू नहीं सकता, लकड़ी काट नहीं सकता। तो ये वनस्पति को बचाना किसे बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व को बोलते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में वनस्पति और वो जीव जंतु जो कैसे वनस्पति और मानव आबादी भी शामिल होती है, ऐसे जो विलुप्त प्रवृत्ति पर हैं, और जो क्या है कि वहाँ पर जैसे आम यहाँ पर घूम नहीं सकते, जैसे कछुआ है और जली जीव है, लेकिन कछुआ उन तालाबों में तो लोग क्या कर लेंगे, उसे उठा लेंगे और सूरा उरा बना के पी जाएंगे। अब इस ऐसी जगह पर नहीं कर सकते, ऐसे लकड़ी नहीं काट सकते, जैसे चंदन वगैरह ऐसी लकड़ियाँ हैं उनको नहीं काट सकते। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व और ये राष्ट्रीय उद्यान, ये वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हैं कितने और कहाँ पर है, बस इतनी नज़र डालनी है। ये तो सिर्फ तुम्हारा जिम कॉर्बेट। अब फिलहाल नाम क्या है इसका, रामगंगा। रामगंगा इसके लिए है इसका क्योंकि यहाँ से एक नदी निकलती है रामगंगा, इसके अंदर से नदी निकलती है रामगंगा। तो रामगंगा भी नाम किसी का है, हैली नेशनल पार्क का। जिम कॉर्बेट भी हैली नेशनल पार्क का नाम है। ऐसे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये पड़ता है कहाँ पर, आपके लद्दाख में, और ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का इसे राजाजी भी पड़ता है वहाँ पर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा या सबसे प्राचीन, जिसका नाम हैली था, उसका अभी नाम क्या है, रामगंगा। जिम कॉर्बेट बीच में रखा गया नाम, उससे पहले हैली था, बाद में अब रामगंगा नाम है, रामगंगा बिसदारी, ठीक। तो ये यहाँ पर उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड समझे, इसमें कौन से टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है, बर्फीले। उसके बाद में आता है भारत का सबसे छोटा, तो भारत का सबसे छोटा है तुम्हारा साउथ बटन, कहाँ पर, अंडमान निकोबार पर। अंडमान निकोबार में ये जो एक छोटा सा टापू है, उस पर एक पड़ता है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। इसकी क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। टोटल 11, टोटल कितने हैं, 11 उत्तर मध्य प्रदेश में। अब शुरुआत करेंगे ऊपर से, जम्मू कश्मीर से कर देंगे या लद्दाख से कर लो, ठीक है। लद्दाख में कौन सा था आपका, हेमिस। अब जम्मू कश्मीर में आ जाओ, जम्मू कश्मीर में सलीम अली और दांचिंगम और किश्तवाड़। देखो दांचीगम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क और किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, ये याद करने का तरीका सबसे बढ़िया रहेगा। गम इसमें आ रहा है, दाची गम। जब यहाँ पर क्या रहता है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान से कैसा रहता है, 36 का आंकड़ा, तो वहाँ से गोलीबारी हो जाती है पाकिस्तान की तरफ से, तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर वालों को क्या लग जाता है, गम। क्या लग जाता है, गम। तो दाची गम याद कर लोगे ऐसे। ऐसे ही सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, तो सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक में वहाँ पर कौन है, ठीक है, इस्लाम धर्म, तो सलीम अली ऐसे याद कर लोगे, जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़, इसमें शब्द आ रहा है बार, वॉर, युद्ध। तो हर समय वहाँ पर क्या होता रहता है, ज़्यादातर हिंदुस्तान पाकिस्तान से युद्ध हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, ऐसे याद कर सकते हो, जम्मू कश्मीर में। तो किश्तवाड़, दाचीगम और सलीम अली, ये तीनों राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में। फिर आता है हेमिस। हेमिस जो राष्ट्रीय पार्क है, ये कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। ऊपर और बढ़ जाओ, लद्दाख में। यहाँ पर कौन सा तेंदुआ पाया जाता है, हिम तेंदुआ। इसे क्या बोलते हैं, स्नो लेपर्ड। इसे क्या बोलते हैं, स्नो लेपर्ड। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। स्नो लेपर्ड अलग से पूछ लिया था, स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, तो हिमालय पे पाया जाएगा। और हिमालय कहाँ पर है, लद्दाख में, ऐसे याद हो जाएगा। चलो बात आती है ग्रेट हिमालय, पिन वैली, खीरगंगा, शिमला पारा और इंद्रकला, हिमाचल प्रदेश।
अभी जम्मू पड़ा, अब कहाँ पर आ गए हम? लद्दाख में, लद्दाख से नीचे हिमाचल में। हिमाचल में याद कैसे करेंगे? सिम्मा ने हिमालय की बेली पर इंद्र के साथ खीर खाई। सिम्मा से 2 बार पढ़ लो इसे। सिम्मा ने हिमालय की बेली पर इंद्र के साथ खीर खाई। तो सिम्मा से सिमलवारा, और हिमालय से ग्रेट हिमालय, वैली से पिन वैली, इंद्र से इंद्रकिला, और क्या खाई? खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क। याद हो गए हिमाचल प्रदेश के? भूलोगे? फिर से याद कर लो। सिम्मा ने किसके साथ बैठकर? इंद्र के साथ बैठकर। कहां पर खाई? हिमालय पर, हिमालय की बेली में। हिमालय की बेली में इंद्र के साथ बैठकर खीर खाई। ऐसे याद कर लो, चाहे पीछे से पढ़ लो या ऐसे कर लो। इंद्र ने खीर खा ली हिमालय की बेली पर बैठकर। किसके साथ? इंद्र के साथ। सिम्मा ने खीर खाई। तो सिम्मा और इंद्र 2 याद हो जाएंगे, सिम्बलवारा और इंद्र किला। और ऐसे हिमालय से ग्रेट हिमालय, और खीर से खीर गंगा, और वैली से पिन वैली। याद हो गया? मध्य प्रदेश याद हो गया? हिमालय कहाँ पड़ता है? लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? उत्तराखंड के तो हमने तुम्हें बताई दिए, नहीं होगा तो अभी बता देंगे। जिन्हें देवी देवताओं के नाम आएंगे सब इंदिरा उत्तराखंड में। बाद बाकी जम्मू कश्मीर के 3 बताई दिए, एक हेमिस कहाँ बता दिया? लद्दाख में। और जो हिमालय पड़ रहा है वो सब कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब हिमालय से संबंधित सिम्बा भी आ जाएगा और इंद्र भी याद आ जाएगा। खीर खा ली उन्होंने कहाँ पर बैठकर? वैली में। तो पिन वैली भी याद हो जाएगा। ऐसे याद हो जाएगा। ठीक। उत्तराखंड की बात करेंगे तो जितने भी देवी देवता हैं सब कहाँ पर आ गए? उत्तराखंड से राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी और जिम कार्बेट दोनों अपने आप से याद रखोगे। 3 ऐसे याद कर लोगे। गंगा उत्तराखंड से गोविंद भगवान के चरणों में क्या चढ़ाया जाएगा? फूल। और गोविंद भगवान का मतलब है देवों की भूमि उत्तराखंड। तो देव कौन है? गोविंद। कृष्ण के नाम कितने थे? कृष्ण, गोविंद, कान्हा, मुरलीधर, सब नाम थे ना। ऐसे ही ये हो गया क्लियर। आगे बढ़े, अभी टेस्ट लगवाऊंगा मैं। बात करें उत्तर प्रदेश में एकमात्र दुधवा, बिहार में वाल्मीकि। बेतला कैसे याद करोगे? झारखंड के कौन है? MS धोनी। और बेटा ने मौज करी। बेटा 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 ऐसे बेटा बेटा करते जाओ, फिर क्या हो जाएगा? बेतला। बेटा बेतला कुछ याद आ रहा है? और बेटा ने मौज किसने कर दी? झारखंड के बेटा ने, MS धोनी। ठीक है, बेटा मौज कर दी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि बिहार, और दुधवा क्योंकि उत्तर प्रदेश दूध में कैसा है? अग्रणी, इसलिए दुधवा उत्तर प्रदेश। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में गाना आया था, नाम याद है? बादशाह। बादशाह गाना आया था, हाय गर्मी, हाय गर्मी। सुंदरवन, फिर पहले पढ़ लो, गोरुमारा, फिर बुक्सा, फिर जल्दापारा, फिर सिंगालीला, फिर न्योरा वैली। यानी गाना आया किसका? बादशाह का। बादशाह यानी बुक्सा। ठीक है, न्योरा यानी न्योरा वैली। नोरा फतेह अली ने क्या किया था? उस पर डांस किया था। नोरा फतेह ने क्या किया? डांस। कौन सा गाना था? हाय गर्मी। जल्दा पारा, गर्मी लगती है तो पारा कैसा होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो देखो बुक्सा से किसने गाना गाया? बादशाह ने। उसके बाद कौन नाची? न्योरा वैली यानी नोरा फतेह अली खान। कौन सा सिंह था? अरे गाना कौन सा था? हाय गर्मी यानी जल्दा पारा, यानी पारा बढ़ रहा है। तो सिंह कौन सा गाया? जल्दा पारा। नाची को न्योरा वैली, बुक्सा ने गाया था। तो बुक्सा ने जल्दा पारा और सिंगालीला और न्योरा वैली। याद हो जाएगा। अब 4 याद हो गए, एक गाने से याद हो गए। हाय गर्मी, गर्मी यानी पारा, जल्दा पारा, इतना याद रहेगा। नाची कौन? न्योरा फतेह अली यानी न्योरा वैली। उसके बाद कौन सा सिंह था? हाय गर्मी यानी सिंगालीला। किसने गाया? बादशाह यानी बुक्सा। 4 याद हो गए। 5वां सुनो, वहां की सुंदर नारियां कैसी हैं? गोरी हैं। पश्चिम बंगाली जो महिला हैं वो कैसी हैं? गोरी। और सुंदरी से याद कर लोगे, सुंदरबन, वहां पर सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं। कहां पर? सुंदरबन डेल्टा पर। सुंदरबन डेल्टा पर ही सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है, ध्यान रखना। वहां पेड़ कैसे पाए जाते हैं? सुंदर। तो वहां की महिलाएं सुंदर हैं और गोरी हैं। एक गाना आया, सिंह आया,
उसमें गाना था जल्दा पारा यानी हाई गर्मी, और उसमें न्योरा बेल नाची और बुक्सा। याद हो गया? आगे बढ़े। अब जब क्वेश्चन लगेंगे अपने आप याद आएंगे। उड़ीसा में उड़ीसा भीतर से कैसी है? सिंपल। तो भीतर से भीतरकनिका और सिंपल से सिमलीपाल। भीतरकनिका और सिमलीपाल ये दोनों कहां के? उड़ीसा। ठीक, आ गया। राजस्थान डेजर्ट सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा? थार डेजर्ट कहां पर है? राजस्थान में है ना, तो डेजर्ट राजस्थानी। फिर रणथंभौर, ऐतिहासिक है ना रणथंभौर का किला, ऐसे रणथंभौर भी राजस्थान में। सरिस्का और केवल। सरिस्का का मतलब है जो सिरसा होता है ना, सिरसा समझते हो? सिरसा। अब सिरसा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का क्या है? सिर्फ उसी के लिए ही बनाया गया है केवलादेव। तो केवल सिरसा कहां पर है? राजस्थान में। तो केवलादेव और सरिस्का दोनों कहां पर हैं? राजस्थान। बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात की ब्लैक बक बैन में, ब्लैक बक नाम की जो बैन थी उसमें कौन गिरकर मर गई? कोई भी थी वो गिरकर मर गई। तो ब्लैक बक से राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान और मरीन से मर गई। तो बसंदा गिर के मर गई, तो ब्लैक बक बैन में बसंदा गिरकर मर गई। बसंदा नाम की जो लड़की थी वो गिरकर मर गई। गुजरात की ब्लैक बक यानी ब्लैक बक, उसके बाद में बैन से, हाँ बसंता, यहाँ बसंता गिरकर मर गई। ब्लैक बक बैन में बसंता गिरकर मर गई। तो बसंता से बसंता, और गिर से गिर राष्ट्रीय उद्यान और मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ के? गुजरात के। चलो हाँ, फिर मध्य प्रदेश में आ जाओ। कुछ इंपोर्टेंट ये अभी देख लो, बाद बाकी तो 11 हैं। कूनो, ये तो कान्हा है, लेकिन कूनो भी कहां पर है? मध्य प्रदेश। कान्हा, माधव, बांधवगढ़, ये सब किसके नाम है? भगवानों के, सिर्फ गोविंद को छोड़ के। बाद बाकी कृष्ण के सब नाम कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में। और गोविंद कहां पर है? उत्तराखंड में। तो कान्हा, माधव, बांधवगढ़ ये सब कैसे हैं? कृष्ण के हैं। तो सब कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ऐसे ही सतपुड़ा से सतपुड़ा और विंध्याचल है, ऐसे याद हो जाएगा। सतपुड़ा पहाड़ी। पेंच नेशनल पार्क याद कर लेना, महाराष्ट्र और एमपी के में दोनों पड़ता है। संजय नेशनल पार्क महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों पड़ता है। ऐसे पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना की खाने है ना वहां पर, पन्ना की कोयले की खान, हीरा पन्ने। ऐसे ही पन्ना और तुम्हारा सतपुड़ा, ये तो दोनों वहाँ की जगह के नाम से याद हो जाएगा। पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, संजय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। वन विहार, वन विहारी बोलते हैं ना कृष्ण को, वन विहारी गाना आता है ना, गाने गाते हैं विपिन विहारी, वन विहारी। तो वन विहार, बांधव, माधव और कान्हा और कूनो, ये सब कैसे हैं? कहाँ के? मध्य प्रदेश के। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास, ये कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। इंद्रावती, इंद्रावती का ये फोटो है। कांगेर और गुरु घासीदास ये कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़। तो छत्तीस, देखो हमने झारखंड का तो बता दिया तुम्हें, बेतला, ठीक है वो बेटा। ऐसे इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास। वाल्मीकि कहाँ थे? बिहार में। और घासीदास कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और कांगेर घाटी और इंद्रावती याद कर लेना, ठीक। आसाम में आ जाओ। माना नामेरी असम का काजी करवा दी डिब्रू राज से शादी। माना से मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा के उसके लिए है, एक सिंगे गणे के लिए। ऐसी काजीरंगा भी एक सिंगे गणे के लिए। नामेरी और डिब्रू और राजीव गांधी औरंगाबाद। तो राजीव से शादी करा दी किसने? डिब्रू राज से। तो डिब्रू सोखोवा और राजीव से राजीव गांधी। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नामेरी और मानस ये कहाँ के हैं? आसाम के। एक बार फिर से रिवीजन मार लो। मानस, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू और राजीव गांधी। राजीव गांधी 3 मिलेंगे, ठीक है, उनको अभी देख लेंगे 3 कहाँ मिलेंगे। बात आती है सिक्किम में, तो कंचनजंगा पहाड़ी से याद रहेगा, ठीक है। मणिपुर में केवल लाम जाओ, अच्छे से याद कराया था लोकटक झील पर। ये दुनिया का एकमात्र कैसा है? तैरता हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, अरुणाचल में नामदफा, अरुणाचल नामाटा,
यानी नाम दफा। अरुणाचल और नाम हटा, यह नाम दफा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना अरुणाचल। कुछ राज्य ऐसे नहीं है, कुछ बोलते हैं अपने आप में, कुछ शहर और कुछ अरुणाचल ऐसे ही। महाराष्ट्र ऐसे लगता है कितना बड़ा वो महासंग्राम हो रहा है, महाराष्ट्र। कुछ छोटे छोटे ऐसे ही नाम आ जाते हैं, नाम देश तो बड़े हैं। और अरुणाचल कर्नाटक, तो है ना, ऐसे नाम अपने आप में बोलते हैं। चलो, संजय, ताडोबा, गुंगामल, नवेगांव। याद है संजय और गुंगामल महाराष्ट्र के नवेगांव में क्या खेल रहे थे? तंबोला खेल रहे थे। तंबोला से क्या हो जाएगा? ताडोबा। और नवेगांव से, नवेगांव महाराष्ट्र, नवी मुंबई याद रहेगा। गुंगामल और कौन? संजय, दोनों क्या खेल रहे थे? अच्छा, राजीव गांधी अभी कहां पढ़े थे हमें? आसाम में। और संजय कहां पढ़ लिया हमने? महाराष्ट्र में। ठीक है, बात करें आंध्र प्रदेश की, तो राजीव गांधी फिर मिल गए हमें। एक बार कहां मिले? आसाम में। एक बार कहां मिल गए अब? इसीलिए तीनों का अलग अलग पढ़ लेंगे अभी। राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क और पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क। ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में किसी न किसी के नाम पर रखे गए, कोई नेचुरल नहीं है। राजीव गांधी, वेंकटेश्वर और पापीकोंडा, ये तीनों कहां पर हैं? आंध्र प्रदेश। अब देखो, आंध्र प्रदेश में 3 है राजीव गांधी के, तो राजीव गांधी ये वाला कहां पर है? औरंग वाला। यहाँ पर औरंग लिखाएगा वो आसाम में, तो औरंग शहर कहां पर है? आसाम में पड़ता है। राजीव गांधी नेशनल पार्क या फिर रामेश्वरम नेशनल पार्क लिखा है तो आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी नागरहोल, नागरहोल जो शहर है वो कहां पर है? कर्नाटक। नागरहोल कर्नाटक और औरंग आसाम। सीधा नाम लिखा था तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब समझ आ गया? तीनों मंत्र समझ में आ गया? अरे ये औरंग शहर याद रखो, राजीव गांधी से कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर तुम्हारा नागरहोल याद रखो, नागरहोल। ठीक है, कर्नाटक, नागरहोल, बन्नेरघट्टा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कौन सा डायरेक्ट है? राजीव गांधी नेशनल पार्क या रामेश्वरम। कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक के नगर में कूड़े का अंश भी बन्नेर पर बैन है। बन्नेर वाली जगह है कोई, उस पर क्या है? बैन, यानी प्रतिबंध है। ऐसे ही नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, फिर कूड़े से कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंश से अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर से बन्नेरघट्टा, बांदीपुर से बैन, बैन से, अरे बांदीपुर लिखा होगा ना, BAN, बांदीपुर, तो क्या हो जाएगा? बैन हो जाएगा। तो कर्नाटक में कौन से? नागरहोल, कंद्रेमुख, अंशी, बन्नेरघट्टा। नागरहोल, बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, अंशी और कंद्रेमुख। ऐसे रिवीजन करना ही पड़ेगा तुम्हें घर पे जाके। केरल में आता है तुम्हारा साइलेंट वैली, कहाँ पाई जाती है? वैसे पहाड़ी कहाँ है? केरल में। ऐसी पेरा नदी कहाँ है? केरल में। अनामुदी की पहाड़ी केरल में। एराविकुलम केरल में। तो ये 3 तो पहले से ही आते हैं तुम्हें, नदियों के या फिर पहाड़ियों के हिसाब से। और बचा एक एराविकुलम, तो कोलम में क्या आ रहा है? यहाँ पर केरल आ रहा है, दिख रहा है कुछ? हटा दो यहाँ पर। ठीक है, कोलम, यानी ये चारों कहाँ पर हैं? केरल में। बात आती है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन से हैं? मधुमलाई, अन्नामलाई, जितनी ही मलाई हैं सब कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। ठीक है, गोंडे और मोकुर्थी और गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। ठीक है, अब ऐसी जितनी मलाई है वो भी तमिलनाडु में। गुन्ने और मुकुर्थी, मुकुर्थी मलाई या गुन्ने मुकुर्थी कह दो, ये दोनों कहां पर हैं? तमिलनाडु में। ऐसे अटपटे से नाम दिख रहे हैं अलाई मलाई वाले, वो सब हैं तमिलनाडु में। बात करें हरियाणा में, तो सुल्तान कहाँ की है? फिल्म कहाँ की है? हरियाणा के ऊपर है ना। ऐसे कालेश्वर हरियाणा, एक सुल्तान नाम का वो था, हाँ भैंसा बोलते, क्या बोलते हैं? वो भी काला था ना, सुल्तान कालेश्वर। ठीक, आगे आओ। नागालैंड में नागतंकी, नातांगी। नागालैंड में नातांगी, ना से ना याद हो जाएगा। चलो, मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में कीपकार की क्या मिलती हैं? चोटियां। पर्वत कैसे मिलते हैं? कीपकार। उनमें क्या फंस जाते हैं? बादल। अब फंस के हो जाते हैं, अब बादल फंस जाते हैं, वहां बादल ज्यादा होते हैं। कीपकार कैसे होते हैं? ऐसे। ऊपर कैसी होती है? उनकी नोक होती है,
तो नौक से याद कर लोगे। नौखरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलेंगे? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां उनमें कैसी कैसी पहाड़ियां हैं? नौकदार पहाड़ियां, यानी कीपकार हैं, ठीक है, नौकदार। ऐसे याद कर लोगे मेघालय में नौखरेक राष्ट्रीय उद्यान। अंडमान में कौन से हैं? जो भी क्रांतिकारी हमारे उनके नाम पर, महात्मा, रानी झांसी, नॉर्थ बटन और साउथ बटन। महात्मा गांधी और रानी झांसी भाई, और उसके बाद में नॉर्थ और साउथ। महात्मा गांधी को मरीन नेशनल पार्क भी। तो टाइगर रिजर्व, बाघ अभ्यारण्य। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। विश्व के कुल 70% से ज़्यादा टाइगर रिजर्व भारत में पाए जाते हैं। मतलब टाइगर विश्व के सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। लगभग 100 में से 70% भारत में पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत में बाघों की संख्या लगातार गिरावट के कारण सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चला गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जिसमें टाइगरों की सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई थी। तो अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई। तो राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ, वैज्ञानिक नाम इसका क्या था? पैंथेरा टाइग्रिस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। और टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किससे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। टाइगरों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो बारी बारी से इसके फैक्ट हैं, उसको देख लेंगे एक बार। तो बाघ जनगणना 2023 के अनुसार प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किए बाघों के निम्नतम आंकड़े। वर्ष 2022 तक भारत में बाघों की संख्या 3167 दर्ज की गई है। तो वर्तमान में कितनी है? 3167। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? 1973 में। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ऐसे ही देश में पिछले 2 दशकों में दोगुनी हुई है बाघों की संख्या। अभी के आंकड़े आए हैं। तो 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर। 2018 में बाघों की संख्या 2967, 2022 में कितनी हो गई? बढ़कर 3167 हो गई है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में अपनी तरह की पहली महत्वपूर्ण संरक्षण व्यवस्था है। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि किसी ने नहीं बचा पाया, उसे किसने बचाया? भारत ने। मैंने जैसे पहले बोला था कि 100% आबादी में से 70% आबादी टाइगरों की भारत में मौजूद है। फिर बाद बाकी जो 30% है जो वो अन्य देशों में। पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण प्रजाति बाघ भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न अंग है। हमने, क्योंकि टाइगर जो होता है वो कैसा होता है? फुर्तीला, और नहीं तो आलसी होता है, और कैसा रहता है? मेहनती। ये कहते हैं ना, जिंदा शिकार खाता है, ताजी शिकार, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, क्योंकि पहले हमारा शेर था और शेर से हमने क्या कर दिया? टाइगर इसलिए कर दिया क्योंकि शेर आलसी होता है और हम आलसी होना चाहते नहीं। प्रधानमंत्री ने किया इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA का शुभारंभ किया है। IBCA क्या है? तो भारत के प्रस्ताव पर बड़ी बिल्लियों के लिए प्रयासों गठबंधन है। ये जो तुम्हारे टाइगर, पूमा, चीता, जैगुआ, ये सब किस पर वंश के हैं? बिल्ली के। जो जंगली बिल्ली होती है उसके वंशज हैं। तो इन वंशजों को यानी जंगली बिल्लियों का संरक्षण के लिए चलाया गया आपका IBCA 7 बड़ी बिल्लियों के लिए बाघ, शेर, तेंदुआ, हिमतेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता, इनके लिए चलाया गया। इसका नाम क्या था? IBCA, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ऐसे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन है आपके। उसके बाद में आता है IBCA की सदस्यता बड़ी बिल्लियों के प्राकृतिक आवास वाले 97 राज्य देशों के लिए की गई है। IBCA गठबंधन देगा बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए सदस्य देशों के बीच क्षमता निर्माण, संसाधन भंडार आदि पर जोर। तो IBCA के लिए भारत द्वारा कितने $? $100 मिलियन के निवेश का भी प्रस्ताव रखा गया है। अब ये सब जोड़ा किसके द्वारा दिया जाएगा? 1973 प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा। NTCA की बात करें तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित शीर्ष निकाय है जो टाइगरों की देखभाल करती है। जैसे हाल ही में कूनो में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें वो आए थे टाइगर दक्षिण अफ्रीका से। तो किस प्रोजेक्ट के तहत आए थे? 1973 के। अच्छा, उसके बाद में उसकी व्यवस्था कौन देखेगा? इस टाइगर को जैसे लोकेशन वहाँ पर लगा दी, उनके कानों पर टैग कर दिया गया, खुली माहौल दे दिया गया। उनकी सुरक्षा व्यवस्था, बुखार, ताप या उसकी परेशानियाँ, उसकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ कौन जुटाएगा? NTCA। तो NTCA का गठन हुआ था सन 2005 में दिसंबर वाले महीने में।
NTSC बाघ संरक्षण से संबंधित पारिस्थितिकी और प्रशासनिक मुद्दों को करता है संबोधित। बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कौन से हैं तुम्हारे टाइगर रिजर्व? जिम कॉर्बेट और राजाजी। जिम कॉर्बेट हमारा पुराना था, बाद में से प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान था, राष्ट्रीय उद्यान से क्या बना दिया गया? टाइगर रिजर्व बना दिया गया। और कौन सा दूसरा? राजाजी। ऐसे क्रम बाई क्रम चलते जाएंगे। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो दुधवा टाइगर रिजर्व, पहले क्या था? राष्ट्रीय उद्यान था, फिर ये क्या बना दिया? टाइगर रिजर्व बना दिया। उसी में एक क्षेत्र बना दिया, विशेष क्षेत्र टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से याद करोगे, दूध में अग्रणी है और पीलीभीत जिला है, ठीक। तो दुधवा और पीलीभीत ये दोनों कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। ऐसे ही पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में ही अलग से टाइगर रिजर्व बना दिया गया, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में ही, और बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये दोनों कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल है। मैंने कहा टाइगर रिजर्व अलग है और राष्ट्रीय उद्यान अलग है। राष्ट्रीय उद्यान में ही टाइगर रिजर्व अलग सेपरेट बना दिया जाता है। जैसे हमने सुंदरबन पढ़ा था अभी राष्ट्रीय उद्यान में, ऐसे ही अब क्या पढ़ रहे हैं हम? टाइगर रिजर्व, लेकिन है तो वही, लेकिन उसमें अलग से एक क्षेत्र बना दिया जाता है इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए और इनसे सुरक्षा के लिए। दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। ओडिशा की बातें करेंगे तो सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल और भीतरकंड का ये दोनों हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, उसमें सिमलीपाल में अलग से रिजर्व बना दिया और सतकोसिया टाइगर रिजर्व एक अलग से स्पेशल बनाया गया है। किसके लिए? टाइगरों के लिए। बात करेंगे मध्य प्रदेश में, तो कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, दुबरी, पेंच और कूनो, ये सब कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। कान्हा, बांधवगढ़ दोनों पहले राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाए थे, तो टाइगर रिजर्व भी पढ़ने हैं आपको। पन्ना और सतपुड़ा, सतपुड़ा पहाड़ी से याद हो जाएगा, पन्ना वहाँ की खान है, कोयले की खान है। ऐसे ही संजय, दुबरी और पेंच टाइगर, ये दोनों कहाँ के हैं? तो टोटल ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ऐसे महाराष्ट्र की बात करेंगे तो पेंच, देखो यहाँ भी पेंच है और यहाँ भी पेंच है, इसका मतलब समझ रहे हो? मध्य प्रदेश और ये पेंच वाला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दोनों में मिला हुआ है। इसमें से 80% मध्य प्रदेश में और 20% लगभग, कहीं 16 लिखा है कहीं 20, इतना तुम्हारा महाराष्ट्र में है। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व, तड़ोवा और सह्याद्री, नवेगांव और बोर टाइगर, ये दोनों कहाँ के? ये सब कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व, जो मौजूद है आपके महाराष्ट्र में। बोर टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से टाइगर रिजर्व की बात करें। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क की बात करें तो कहाँ पर है सबसे छोटा? अंडमान में। कौन सा नाम है उसका? साउथ बटन। अंडमान के साउथ बटन द्वीप पर साउथ बटन नाम का है, ठीक। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो इंद्रावती, उदंती, सीमानती और अचनाकमार टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। हमें राष्ट्रीय उद्यान अलग पड़े थे, टाइगर रिजर्व हमें अलग पढ़ने पड़ेंगे। टाइगर रिजर्व वो है जो टाइगरों के क्षेत्र अलग से कर दिया जाता है। इंद्रावती हमने टाइगर के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ा था, तो राष्ट्रीय उद्यान में उसमें टाइगर एक सेपरेट एरिया बना दी गई होगी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और अचन कमार टाइगर रिजर्व, ये तीनों कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। बात करेंगे आसाम के, तो आसाम मानस और काजीरंगा तो आपने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े ही हैं, उनमें अलग से सेपरेट व्यवस्था किसी कर दी? टाइगर रिजर्व भी। नवेरी टाइगर रिजर्व और औरंग टाइगर रिजर्व। औरंग का नाम दूसरा क्या था? राजीव गांधी। इनका नाम क्या था दूसरा? राजीव गांधी। और जो राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क लिखा आता है तो कहाँ पर है? आसाम में। और महाराष्ट्र के लिए नवेगांव, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो नामदफा, पक्के टाइगर और कमलांग टाइगर, तीनों याद रखो, नवदफा, पक्के टाइगर और कमलांग, ये कहाँ गए? अरुणाचल। ऐसे मिजोरम में डंपा, हमने मिजोरम में क्या पढ़ाया अभी? डंपा। डंपा याद रखोगे? मिजोरम में डंपा, तीन बार बोलो। मिजोरम में डंपा, डंपा मिजोरम, मिजोरम डंपा, डंपा मिजोरम, मिजोरम डंपा। अब नहीं भूलोगे। एक कहावत होती थी 3 वचन, त्रिवाचा, और त्रिवाचा के रूप में किसी भी चीज़ को याद करो तो याद रह ही जाती है लगभग, ठीक है। बिहार की बात करेंगे तो वाल्मीकि एक क्या था वहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यान था, उसमें एक बना दिया है आपका नेशनल पार्क, यानी में टाइगर रिजर्व, उसका नाम भी क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व,
आंध्र प्रदेश नागार्जुन, नागार्जुन, नागार्जुन कैसे याद कर सकते हो? अर्जुन ने जब बाण चलाए तो कौरव पक्ष कैसा हो गया था? अंधा। ऐसे याद कर लोगे? अंधे से नागार्जुन नहीं है तो ऐसे ही याद कर लो। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पर था आपका? आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा महाराष्ट्र में, उसका नाम क्या था? है मोर या बोर? बोर। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व। बात कर रही है तेलंगाना में तो कवल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व। केरल की बात करेंगे तो पेरियार में भी एक टाइगर रिजर्व है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी था और पेरियार, ठीक है। उसके बाद है परविकुलम टाइगर रिजर्व, परविकुलम टाइगर रिजर्व केरल में भी। तो केरल में पेरियार और यहाँ से याद हो जाएगा कोलम, ला हटा दो, वो यहाँ पर रा लगा दो तो कहा जाएगा केरल हो जाएगा, मत रा लगा दो, परविकुलम टाइगर रिजर्व। देखो जब ऑप्शन आते हैं वहाँ ढूंढने के लिए ये ट्रक काम कर जाती हैं, कल केरल केरल कल केरल, तो परविकुलम टाइगर रिजर्व केरल। पेरियार नदी है तो पेरियार भी केरल में। तमिलनाडु में कुछ ऐसे नाम होंगे अलग से, मलाई वगैरह, तो अन्नामलाई, मधुमलाई, ठीक है, श्रीविल्लुपुत्रम, गोंगामलाई टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु। कलकक्कड़, मुंडन, थराई टाइगर रिजर्व, थराई मलाई, ये सब कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ के? तमिलनाडु। तमिलनाडु अलग से ही नाम मिलेंगे स्पेशल, ठीक है। तो तमिलनाडु का भाग इसमें कौन से हैं? ये वाले। फिर से याद कर लो एक बार, अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्रीविल्लुपुथुर, मोगामलाई और कलक्कड़, मुंडन, थुराई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये सब आपके तमिलनाडु के हैं। बात करें कर्नाटक में तो डंडोली टाइगर रिजर्व, नागरहोल, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर, डंडेली, नागरहोल, बिलीगिरी, रंगनाथ टाइगर और बांदीपुर और भद्रा टाइगर, ये सब कहाँ के हैं? कर्नाटक के। एक बार फिर से याद कर लो, डंडोली, नागरहोल, बिलीगिरी, बोलो, डंडोली, नागरहोल, बिलीगिरी, 3 बार बोलो, डंडोली, नागरहोल, बिलीगिरी, डंडोली, नागरहोल, बिलीगिरी। एक बार यहाँ से निगाह हटाकर भी याद करो, डंडोली, नागरहोल, बिलीगिरी, डंडोली, नागरहोल, बिलीगिरी, यहाँ से निगाह हटाकर भी देखो एक बार, क्योंकि यहाँ तमिलनाडु और कर्नाटक में कन्फ्यूजन है, इसीलिए। डंडोली, नागरहोल, बिलीगिरी, ये तो दोनों याद ही हैं तुम्हें, बांदीपुर भद्रा, बांदीपुर भद्रा तो याद है, ये याद करो, डंडोली, नागरहोल और बिलीगिरी, याद हुआ? कहाँ के? बिल्ली को किसने मारा? किससे मारा है? डंडा से। तो वो क्या बन गई? नागनी की तरह घूमने लग गई। ऐसे याद करना पड़ेगा, बांदीपुर और भद्रा। बाद में जो आती है फिर भद्रा बन के दूध फैलाने, ठीक है, बिल्ली। आगे आओ। राजस्थान के तो ऐसे याद हो जाएंगे, ऐसे मजबूत से नाम है, रणथंभौर, रामगढ़, मुकुंदरा हिल्स, ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान के। सरिस्का, ये सब कहाँ के हैं? टाइगर रिजर्व।